हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बुक शिक्षा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है, मनसा महादेव व्रत की शुरुआत 20 अगस्त से होने वाली है और तारीख ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसी कड़ी में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको व्रत के एक दिन पहले यानी व्रत के दिन क्या क्या तैयारियां पहले से करके रखनी है, क्या क्या पूजन सामग्री आपको लेकर रखनी है, आपको सूत के धागे से महादेव जी कैसे बनाने हैं, उसके लिए क्या क्या सामग्री ला के रखनी है, और पंचामृत कैसे बनाना है, संकल्प कैसे लेना है, और इस व्रत में किन किन नियमों का पालन करना है, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में इस व्रत के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और चैनल में बताई गई जानकारी, वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, थोड़ी फ़ायदेमंद लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना, और नई वीडियो जल्दी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मनसा महादेव व्रत अगस्त माह में रविवार के दिन 20 अगस्त को आ रहा है, यानी कि 20 अगस्त से इसकी शुरुआत है। तो शनिवार यानी कि 19 अगस्त से ही आपको किन किन पूजन सामग्री को ला के रखना है वो बता देता हूँ। आपको सबसे पहले एक दिन पहले सारी पूजन सामग्री ला के रख देनी है। पूजन सामग्री के अंदर आपको तांबे का लोटा, कुमकुम, जनेऊ, कलेवा, सुपारी, मेहंदी, अक्षत्र, बिलपत्र जो कि ताज़ा होने चाहिए। हो सके तो आप व्रत वाले दिन सुबह ही तोड़ लें या फिर शाम को तोड़ के ला के रख दें। आकड़े के फूल, नारियल, पंचामृत, कच्चा दूध, घी, दीपक, बाती, अगरबत्ती, फल, इत्र, गंगाजल, अबीर गुलाल, भांग और कथा की पुस्तक और माँ पार्वती के लिए चुन्नी और लहंगा। ये सामग्री आप अवश्य एक दिन पहले ही ला के रख लें ताकि आपको व्रत वाले दिन कोई भी सामग्री की कमी ना लगे। इन सब बताई गई सामग्री के अलावा भी अगर आपको कुछ याद आता है तो वो भी आप शामिल अवश्य कर दें। आपको बता दूं, ये व्रत हर साल सावन सुदी चतुर्थी से शुरू होता है और कार्तिक सुदी चतुर्थी तक चलता है, और उस कार्तिक सुदी चतुर्थी के दिन इसका विधिवत तरीके से उद्यापन होता है। जो इस व्रत को शुरू करता है उसको लगातार 4 साल करना होता है, और जहाँ से ये व्रत लेते हैं, जिस मंदिर से, जिस जगह से ये व्रत की शुरुआत करते हैं, उसी जगह इसका उद्यापन भी किया जाता है। बाकी शुरुआत के बाद आप पूजन किसी भी जगह अपने घर में किसी अन्य मंदिर में कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ दिक्कत आए पूजन वगैरह करने में, जैसे कि महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो आप उस दिन सिर्फ व्रत रख के कथा सुन सकते हैं। बाकी अपने सूत के बनाए हुए महादेव जी आप किसी और को दे सकते हैं और आप सिर्फ व्रत रख के कथा सुन सकते हैं। इससे भी आपका व्रत सफल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आपको सूत के महादेव जी कैसे बनाने हैं, जो कि आपको व्रत वाले दिन ही यानी 20 अगस्त को ही बनाने होंगे। सबसे पहले आपको एक बड़ी सुपारी लेनी है और एक तांबे का सिक्का लेना है और एक थोड़ा सा सोना गेरू कलर लेना है। इन सब सामग्री को लेके आपको शुरुआत में कुंवारी कन्या से हाथ लगवाकर उस धागे को अच्छे से मेलना होता है, और उस धागे को मेलने के बाद उस धागे में बराबर दूरी पर आपको 4 गिठानें लगानी है। पहली गिठान आपको फर्स्ट कोने में और दूसरी गिठान आपको अंतिम कोने में लगानी है, और बीच की 2 गिठानें आपको समान अंतर पर बीच में 2 गांठें और लगानी है। महादेव जी बनाने के लिए आपको सुपारी के नीचे जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है वहाँ पे सिक्के को रखें, और एक कोने को, धागे के एक कोने को अंगूठे से वहाँ दबाते हुए नीचे से लेकर ऊपर तक मेलना और लपेटना शुरू करें। और ये सब करते समय आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। मन इच्छा याद करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हम इस इच्छा को लेकर व्रत की शुरुआत कर रहे हैं, हमारी मन इच्छा पूरी करना, हमारा व्रत को सफल बनाना। जब सुपारी और सिक्का पूरी तरह से ढक जाए, फिर अंतिम में 2 या 4 बार आप धागे को आड़ा लपेट लें, और अंतिम बचे हुए कोने को आप गांठ ना लगाते हुए उन 2-3 जो आपने और 2-3 बार और लपेटा उन्हीं के अंदर फंसा के इसको अच्छे से खींच लें। ध्यान रहे पूरी सुपारी और सिक्का ढका होना चाहिए और कहीं से भी ये थोड़ा सा भी लूज़ नहीं होना चाहिए। 4 गिठानें ही लगानी है, इसके अलावा आपको कोई और अन्य गिठान नहीं लगानी है। और अंत में आप देखेंगे कि सूत के बने हुए महादेव जी की आकृति नारियल जैसी दिखेगी। सूत के महादेव जी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो उसको भी आप जाके अवश्य देखें। उसमें मैंने लाइव बताए हैं कि कैसे आपको सूत के महादेव जी बनाने होते हैं। अब बात करते हैं पंचामृत कैसे बनाना है। पंचामृत 5 पदार्थों से मिलकर बनता है, जो कि होते हैं कच्चा दूध, दही, घी, शहद
और मिश्री या शक्कर, इन सबको मिला के आपको रात को ही रख लें और सुबह जब आप पूजन में जाएँ हैं तो पंचामृत को साथ लेकर जाएं। पंचामृत का अभिषेक महादेव को करना बहुत ही फलदायी माना जाता है और विधिवत तरीके से ही पूजन करनी होती है। तो पंचामृत बनाने की विधि यही है, इन 500 सामग्री को आप ला के रख लें और पहले से ही इसको तैयार कर लें। व्रत वाले दिन पूजन शुरू करने से पहले आपको संकल्प लेना रहता है कि संकल्प कैसे लेते हैं ये मैं बता देता हूँ। आपको सर्वप्रथम हाथ में पुष्प या चावल लेने होंगे और मंत्र और संकल्प मंत्र अगर वहाँ पे कोई है तो वो बोलें या सुने, और उसके बाद जिस जगह आप व्रत की शुरुआत कर रहे हैं उस जगह का नाम, उस दिन की तारीख, तिथि और स्थान और गांव का नाम लें और कहें, हे महादेव, हमने ये व्रत आपकी हमारी मन की इच्छा जो कि ये है वो रखते हुए इस व्रत की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे मन की इच्छा पूरी करना और हमारे व्रत को सफल बनाना। और जब मंत्र पूरा हो जाए तो आप पुष्प और अक्षत्र को महादेव के चरणों में अर्पित कर दें। वैसे तो पूजन कैसे करनी है इसका अलग से वीडियो मैं और बना दूंगा, और पहले से भी बना हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में दे दूंगा। पर फिर भी आपको मैं यहाँ पे संकल्प कैसा लेना है वो बता देता हूँ। इन सब चीज़ों के बाद आपको इस व्रत में कुछ नियमों का पालन करना रहेगा, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन अभी तक ऑन नहीं कर रखा है तो अभी कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इस पर कथा का वीडियो और पूजन कैसे करनी है वो वीडियो और बहुत सारे वीडियो इस व्रत के रिलेटेड अपलोड करूँगा। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए बात करते हैं व्रत में रखे जाने वाले कुछ नियमों के पालन के बारे में। यानी कि व्रत की शुरुआत के एक दिन पहले यानी कि शनिवार से ही आपको रात 12 बजे के बाद कुछ भी खाना या पीना नहीं है, यानी आपको पानी तक भी नहीं पीना है। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, नहा धोकर स्वच्छ साफ धुले हुए कपड़े पहने अच्छे, और फिर पूजा की थाली को अवश्य चेक कर लें। घर में मंदिर हैं तो वहाँ भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि व्रत की शुरुआत आपको मंदिर से करनी है, उसके बाद की पूजन आप कहीं पर भी कर सकते हैं। पूजन करते समय आपको ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। बिलपत्र जो कि आप लाए हो उनको अवश्य चेक कर लें, वो कहीं से कटे फटे ना हो, और हर बिलपत्र में 3 पत्ते अवश्य हो। अगर बिलपत्र कम पड़े तो उनको आप शुद्ध करके गंगा जल का स्नान करा के वापस उपयोग में ले सकते हैं। व्रत वाले दिन एक जगह बैठकर ही कथा सुनें, और कथा के साथ में आप तांबे का पात्र रखें, उसमें एक बिलपत्र रखें, और कथा में जहाँ जहाँ भी शिव नाम के छींटे लगाने की बात आए ओम नमः शिवाय बोलकर शिव नाम के छींटे लगाएं। कथा के बाद जल को आप पीपल या तुलसी के वृक्ष में अर्पित कर दें। कथा होने के पश्चात भगवान महादेव और शिव परिवार की आरती करें और उनको भोग लगाएं, और बाद में क्षमा याचना करें कि हे महादेव, इस व्रत में हमसे कोई भूल हो गई हो तो उसे माफ़ करना, हम तो भोले भक्त हैं और इस व्रत को कर रहे हैं, तो आप कुछ भी गलती हो गई हो तो उसे माफ़ करना। पूजन होने के पश्चात आप घर आकर चाय या पानी जो कि आपने 12 बजे बाद से ही नहीं पिया था वो आप पी सकते हैं, चाय कॉफ़ी जो भी आप चाहें पी सकते हैं, और फरियाल के अंदर आप फल फ्रूट या जो भी आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं। बस आपको अन्न का उपयोग उस दिन नहीं करना है। पूरा दिन किसी नशे का पालन नहीं करें, किसी से झगड़ा नहीं करें, किसी से को अपशब्द नहीं बोलें, और ब्रह्मचर्य का पालन आपको व्रत वाले एक दिन पहले और व्रत वाले दिन तो अवश्य करना ही है। साथ ही आप अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपको इस व्रत के बाद, इस व्रत की शुरुआत से लेकर अंत तक आपको बंद रखना है। और आप चाहें, बहुत सारे लोग मृत्यु भोज भी इस व्रत में छोड़ते हैं जो कि नहीं खाते हैं, तो आप भी चाहें तो ये एक अच्छा प्रयास है। आप चाहें तो इस व्रत के दौरान मृत्यु भोज को खाना बंद कर सकते हैं। ये थे कुछ नियम जिनको ज़रूरी होता है बताना। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं अन्य वीडियो में जब भी मैं कभी अपलोड करूँगा या व्रत की शुरुआत से पहले कर दूँगा तो उनको भी आपको अवश्य बता दूँगा, तो वो भी आप अवश्य देखें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि व्रत की कथा का वीडियो मैंने हिंदी में भी अपलोड कर रखा है और लोकल भाषा में भी अपलोड कर रखा है। दोनों के वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपके पास कथा की पुस्तक ना हो तो आप वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मेरे उस वीडियो से भी कथा सुन सकते हैं। कथा के लिए एक बात ध्यान रखें कि कथा की शुरुआत आप एक बार जब शुरू कर दे तो उसको पूरी सुने, और कथा के बीच में कहीं पे भी उठ कर ना जाएं और इधर उधर बातों में ध्यान ना दें। सिर्फ कथा में ही आपका ध्यान पूरा होना चाहिए। तो ये थे कुछ ज़रूरी जानकारी, कुछ पूजन सामग्री और पंचामृत कैसे बनाते हैं, महादेव जी कैसे बनाते हैं, इसके बारे में कुछ बातें जो आपको बतानी ज़रूरी थी। तो इन सब के अलावा भी अगर कुछ बातें रह गई हो, कुछ मिस हो गया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। कोई भी सवाल हो इस व्रत के रिलेटेड मैं आपको उसका जवाब अवश्य दूंगा।
मुझे इस व्रत के बारे में ज़्यादा जानकारी इसलिए है क्योंकि मेरे पापा ने इस व्रत को कम से कम 30 साल तक किया था। मैंने भी शुरुआत की थी, मैं भी करता हूँ और व्रत बहुत अच्छा है, आपको करना चाहिए। आप जब करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी मन इच्छा पूरी होगी और आपको एक भक्ति का अलग ही आनंद प्राप्त होगा। आपको पुनः बता दूं, वीडियो के अंत में आपको कथा का वीडियो, महादेव जी कैसे बनाते हैं उसका वीडियो और कुछ नियमों के जो पहले से वीडियो बना रखा है उनके लिंक मिलेंगे, आप उनको भी जाकर अवश्य देखें। और तारीख आप मिस ना करें, आपको 19 अगस्त यानी कि शनिवार के दिन से ही इन सब चीज़ों को ला के रख देना है, समस्त सामग्री को ला के रख देना है। और 19 तारीख से ही आपको 12 बजे के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। और व्रत की शुरुआत 20 अगस्त से होगी। आप जहाँ भी जाएँ 20 अगस्त से इस व्रत को शुरू करें। उसी दिन सावन सुदी चतुर्थी है। बहुत सारे लोगों ने पहले जो आई थी चतुर्थी, पहला जो सोमवार आया था सावन में, उससे शुरुआत कर दी थी, तो उनका वो मानना अलग है। लेकिन ज़्यादातर जगह इस व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष यानी कि सावन सुदी चतुर्थी से ही होती हैं, जो कि इस दिन भी 20 अगस्त को पड़ रहा है। इसके अलावा कोई भी सवाल हो, कोई भी सजेशन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका जवाब व्रत से पहले दे दूंगा और उससे पहले आपके सारे डाउट और सारे शक दूर कर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो अवश्य लिख दें और आपका जो सवाल है तो वो भी लिखें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक हर हर महादेव। अपना ख्याल रखें और समस्त सामग्री आप पहले से ही ला के रख दें। और किसी भी तरह की दिक्कत हो, कोई भी सवाल हो तो मुझे पूछना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करे। हर हर महादेव।